approaching the lunar surface. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि लैंडर से बाहर आया है रोवर प्रज्ञान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत अब चांद पर चहलकदमी कर रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसरो ने बाकायदा ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो प्रज्ञान अब अपने उस काम में जुट गया है जिसके लिए वो चांद पर पहुंचा है। डेटा अहम जुटाना है उसे। 14 दिनों तक ये काम जारी रहेगा और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये तस्वीरें भी इसरो की तरफ से जारी की गई है जहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा रोवर को लैंडर से बाहर आते हुए साफ तौर पर इस तस्वीर में देखा जा सकता है। तो प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आया। ये जानकारी बाकायदा इसरो की तरफ से जारी की गई है। भारत अब चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो जब रैंप पर से निकलकर बाहर आया है उस वक्त की तस्वीरें भी इसरो की तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लैंडर ने जब चांद पर सेफ लैंडिंग की उसके बाद 2 घंटे 26 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जिसके बाद रोवर बाहर निकला है क्योंकि डस्ट सेटल होने का इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद ही रोवर जो है वो विक्रम लैंडर से बाहर निकला। और जिस वक्त वो बाहर निकला रैंप पर से होते हुए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो कि जारी की गई। तो प्रज्ञान कर क्या रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपके सामने है। पहला पेलोड केमिकल की जांच करेगा तो वहीं दूसरा पेलोड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की खोज करेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। पहला पेलोड भूकंप, गर्मी, मिट्टी की जांच करेगा तो दूसरा पेलोड पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन की खोज करेगा। तो चंद्रमा पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोवर की तरफ से तमाम जानकारी जुटाने की जो कोशिश रहेगी अगले 14 दिनों तक। पहला पेलोड खनिज की खोज करेगा तो दूसरा पेलोड क्या कुछ जानकारी जुटाएगा, क्या उसकी कोशिशें रहेंगी, ये जानकारी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो प्रज्ञान क्या कर रहा है ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसरो की तरफ से जारी की गई तस्वीरें हैं जब लैंडर से बाहर आया प्रज्ञान रोवर। आने वाले 14 दिन मिशन चंद्रयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 14 दिनों में हर दिन हर कदम पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये भी करीब करीब तय है कि चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से उन रहस्यों को उजागर करने वाला है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। 14 दिन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्या क्या करने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के जैसे ही चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान टचडाउन हुआ, इसरो सेंटर हिंद की जयघोष से गूंज उठा। अब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सबसे सटीक जगह खोजकर उस पर अपना डेरा जमा चुका है। लेकिन इसके साथ ही चांद की सतह पर प्रज्ञान के उतरते ही उसका एक दिन का चक्र शुरू हो गया जो धरती के 14 दिनों के बराबर है। चांद पर एक दिन 672 घंटे का होता है। ये एक दिन धरती के 28 दिन के बराबर होता है। लेकिन इसके साथ ही चांद की सतह पर प्रज्ञान के उतरते ही उसके एक दिन का चक्र शुरू हो जाएगा जो धरती के 14 दिनों के बराबर है। धरती की दिवस अवधि के हिसाब से रोवर प्रज्ञान 14 दिन चांद की सतह पर काम करेगा। 14 दिन के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो जाएगी। रात में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाएगा। रोवर प्रज्ञान का सिस्टम इतनी ठंड में काम नहीं कर सकता है, इसलिए रोवर के पास 14 दिन ही काम करने का समय है। मिशन चंद्रयान के लिए ये 14 दिन सबसे अहम होने वाले हैं। अगले 14 दिन कितनी चुनौतियां हैं स्ट्रैक्ट के लिए और इसरो के लिए? बहुत डिफिकल्ट फेस है अभी जी। पूरा 24/7 काम करना पड़ेगा सब लोग को इधर। क्या लॉन्च और लैंडिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है? ये सब हमको ये एवरी डे इज अ डिफिकल्ट डे फॉर अस इन द सेंस इज वेरी क्रूशियल। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन एनी सिस्टम एंड वी हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। इन 14 दिनों में प्रज्ञान को चांद की सतह पर छिपे रहस्यों का पता लगाना है। ये पहली बार हो रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है और अगले 14 दिन प्रज्ञान यहाँ से क्या क्या जानकारी जुटाने वाला है ये समझिए।
रोवर प्रज्ञान दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पानी ठोस अवस्था में हो सकता है। चांद पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करेगा। चांद की सतह के तापमान का डेटा जुटाएगा। चांद की सतह पर प्लाज्मा में आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स का पता लगाएगा। इसके साथ ही खनिजों की जानकारी भी जुटाएगा। रोवर जांच करेगा कि चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन कितनी मात्रा में है। इसके अलावा चांद की मिट्टी और पत्थरों की जांच भी करेगा। चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिन तक हर डेटा और तस्वीरें धरती तक भेजता रहेगा। इन तस्वीरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का मौसम कैसा है, चांद पर कितनी मात्रा में कौन सा खनिज है या कितनी मात्रा और किस अवस्था में पानी मौजूद है। भविष्य में चांद का ये हिस्सा धरती के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, ये सब जानकारी रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा से पता लगेगी। वहाँ पर ठोस रूप में पानी मौजूद है, क्या इसकी रिसर्च को लेकर के आप लोग कितना उत्साहित है, मैं ये जानना चाहूँगा। और अभी क्या है कि कितना पानी है वो अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए ये रोवर जो उधर जा रहा है उससे पूरा स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके सॉइल का डेटा देख के वो बता सकता है कि वाटर कितना होगा। इस रोवर के सिस्टम में रिकॉर्ड होने वाला डेटा प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों को मिलता रहेगा। अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। ये कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा। ये पृथ्वी के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम लगातार करता रहेगा।